राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। ये उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन निकाला गया है। अप्लाई की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म भी क्या है स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। तो अपन सारी चीज़ों को अपन बहुत अच्छे से समझने वाले, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से पद निकाले गए हैं, साथ ही साथ किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वो संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को अपन समझते हैं, कहां पे कितनी पोस्टें निकाली गई हैं और कितनी टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। तो हमने जैसा कि आप सभी को बताया है कि उत्तर प्रदेश 2024 के नाम से इसके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अगर बात करें कि पोस्ट कितनी निकाली गई हैं, तो पोस्ट जो है वो 23,753 पोस्ट निकाली गई है। 23,753 पोस्ट निकाली गई है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है आप सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का अगर इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर हम बात करें आगे योग्यता क्या रखी गई है इस वैकेंसी में, तो योग्यता को अगर अपन देखें तो इसमें क्या है 12th पास होनी चाहिए। आपने क्या कर रखा हो 12th कर रखा हो, यानी कि 12वीं तक पढ़ाई कर रखी हो, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो देखो इसमें दो प्रकार के पद हैं। कुछ ऐसे पद हैं जिनमें आपकी 12वीं की पढ़ाई मांगी जाएगी, कुछ ऐसे हैं जिसमें डिग्री मांगी जाएगी। तो अपन दोनों प्रकार के पोस्टों के बारे में अगर बात करें तो देखो दो प्रकार के पदों में देखें तो पहला जो पद निकाला गया है वो है सुपरवाइजर। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसी निकाली गई है। और दूसरा जो पद निकाला गया है आंगनबाड़ी हेल्पर के नाम से ये पद निकाला गया है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं। तो दोनों योग्यताओं की अगर हम बात करें तो देखो जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के नाम से ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो डिग्री आपके पास कर रखी होनी चाहिए। आपने बीए बीएससी बीकॉम वगैरह आपने क्या है कर रखा होना चाहिए, तब इसमें क्या है आप फॉर्म भर सकते हो सुपरवाइजर के पद के लिए। ठीक है, अगर आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो क्या है आंगनबाड़ी हेल्पर में आप फॉर्म भर सकते हो। केवल और केवल इसमें योग्यता 12वीं मांगी गई है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप क्या है सुपरवाइजर के साथ साथ हेल्पर दोनों में फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास केवल और केवल आपने 12वीं कर रखी है तो केवल आप हेल्पर में फॉर्म भर सकते हो। तो ठीक है, तो हमने आपको पद के बारे में बता दी और योग्यता के बारे में चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी हैं। ठीक है, आगे बात करें आयु, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। काफ़ी कैंडिडेट हमने देखा था कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाद में पूछते हैं कि सर आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो हम बात करें तो अगर आपकी आयु 18 से लेकर 35 साल के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए। एज में भी काफ़ी छूट दी गई है इस बार, 18 से लेकर 35 साल की रखी गई है। तो आप लोग समझ सकते हो काफ़ी एज में भी छूट दी गई है। अगर हम बात करें आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको क्या है 3 साल की छूट मिलेगी, जैसा कि सभी वैकेंसियों में मिलती है वही इसमें भी रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपकी देखें 18 से लेकर अगर आप 38 साल के बीच में आपकी उम्र है, ओबीसी में आते हो तो फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में हो तो आपको क्या है 5 साल की छूट मिलेगी। 5 साल में अगर हम बात करें तो आपकी क्या है 18 से लेकर 40 साल तक आप क्या है इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे अपन बात करें फीस के बारे में, बात करते हैं कि क्या फीस आपकी लगने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या आप ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तब आपसे क्या है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में हो तब भी क्या है आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क रखी गई है इसमें फीस। तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि देखो आपने ज़्यादातर देखे हैं जो यूपी के कई वैकेंसी ऐसी हैं इनमें जो फॉर्म निकाले जाते हैं तो यहाँ 1000 1100 रुपये तक के क्या है फीस मांगी जाती है। तो यहाँ आपको क्या है फीस भी नहीं आपको देनी है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस वैकेंसी पे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्म कैसा भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, तो हमने यही स्पष्ट कर दिया है इसका फॉर्म ऑनलाइन रूप से क्या है भरा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर एक भी दस्तावेज इनमें से नहीं है तो आप लोग अभी जल्द से जल्द बनवा लें, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दस्तावेजों की अगर हम बात करें
तो देखो दस्तावेजों में सबसे पहले आपके पास क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट होगी तभी आप क्या इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास क्या है, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। इंटर की मार्कशीट के बाद क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जहां से आप निवास करते हो वहां का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा तो वहां ये दोनों फोटो आपकी लगने वाली है। ठीक है, आगे बात करें आपके पास क्या है, राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में भी नाम देखा जाता है, इसलिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें दस्तावेजों में तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या है फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो आपको अप्लाई कहां से करना है, तो अप्लाई लिंक हम आपको बताएं तो देखो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर जाके क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके क्या है ऑफिशियल क्या दी गई है अप्लाई लिंक है। फिर भी हम क्या करेंगे, इस वैकेंसी का जो लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाके आप क्या है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अपने मोबाइल से ही क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि लिंक दीजिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक को लगा देंगे, वहां से जाके क्या है आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर हम बात करें आगरा में जो वैकेंसी है वो 482 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में क्या है 499 पोस्ट निकाली गई है। अंबेडकर नगर में है 350 वैकेंसी निकाली गई है। अमेठी में 469 वैकेंसी निकाली गई है। अमरोहा में 142 वैकेंसी निकाली गई है। औरैया में जो वैकेंसी निकाली गई है वो 321 वैकेंसी हैं। और अयोध्या में 218 पोस्टें निकाली गई हैं। आजमगढ़ में 461 पोस्टें हैं। ठीक है, बागपत में 199 दी गई हैं। बहराइच में 632 पोस्ट निकाली गई हैं, बहराइच में काफ़ी बड़े पद पर वैकेंसी हैं। बलिया में 77 वैकेंसी निकाली गई हैं। बलरामपुर में 388 पोस्ट निकाली गई हैं। बांदा में 210 वैकेंसी निकाली गई हैं। बाराबंकी में जो है वो 420 वैकेंसी निकाली गई हैं। बरेली में 329 वैकेंसी निकाली गई हैं। फतेहपुर में 426 वैकेंसी निकाली गई हैं और फतेहपुर में 368 वैकेंसी निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग किस जिले से आते हो अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे तो हम आपको क्या है रिप्लाई देके बता देंगे आपके जिले में कितनी वैकेंसी है। अगर आप लोगों को फिर भी अगर डाउट होता है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है, अगर आपको यह जानना है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि संपूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे कि उत्तर प्रदेश की जो 75 जिले हैं उनमें सभी जिलों में किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो अभी हमारे पास इतना ही जगह थी इसमें लिखने के लिए, तो हमने अभी कहा यहीं पर इतना ही लिख दिया है। तो बाकी चीज़ें अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछनी है अगर इस वैकेंसी के संदर्भ में, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लेंगे क्या कैसे करना है। तो अप्लाई की अगर हम बात करें तो अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दिया है, तो वहां से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। पोस्ट के बारे में बता दिया, क्या योग्यता है, वो सारी चीज बहुत अच्छे से चीजों पे हमने बात कर ली है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएंगे। हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो आपको कैसी लगती है आप लोग ये भी बताएंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि उनका भी हो सकता है सपना हो आंगनबाड़ी क्षेत्र में जाने का, तो उन्हें भी क्या इसमें फॉर्म भरने का मौका मिले। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वीडियो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए जिससे उसकी क्या हो हेल्प हो सके। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।